हरे कृष्ण। अत्यंत ही सुंदर और अर्थपूर्ण प्रश्न है कि हम वैष्णव तिलक धारण क्यों करते हैं। इसके बहुत बहुत कारण हैं। एक एक कारण इतना अत्यंत महत्वपूर्ण है कि हम सुनेंगे तो हमें ऐसा लगेगा कि एक क्षण के लिए भी वैष्णव तिलक के बगैर नहीं रहना चाहिए। वास्तव में वैष्णवों को वैष्णव तिलक अवश्य धारण करना चाहिए, अत्यंत ही आवश्यक है। अर्जुन दीपिका शास्त्र में बताया गया है कि जो व्यक्ति वैष्णव तिलक धारण नहीं करता, उनका जप, तप, अध्ययन, पितृ अर्पण और श्राद्ध आदि समस्त क्रियाएं निष्फल हो जाती हैं। इसलिए वैष्णव को रोजाना अवश्य वैष्णव तिलक धारण करना चाहिए। वैष्णव तिलक धारण करने वाले व्यक्ति को जिस किसी भी स्थान में मृत्यु आए, वो वैकुंठ में जाता है। यदि कोई वैष्णव तिलक धारण करके शुद्ध ब्राह्मणों को भोजन कराता है तो भगवान उसकी 21 पीढ़ियों का उद्धार कर देते हैं। स्कंद पुराण में तो वैष्णव तिलक की महिमा को बहुत ही विस्तार से बताया गया है कि जो व्यक्ति अपने शरीर पर वैष्णव तिलक धारण करते हैं, उनके पास यमदूत कभी भी नहीं आते। यमदूत यमराज के सिपाही होते हैं जो सभी पापियों को उनके अपराधों का दंड देते हैं। जो वैष्णव तिलक धारण करते हैं, यमदूत भी उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। श्रीमद् भागवतम में अजामेल के प्रसंग में यमराज अपने दूतों को साफ साफ निर्देश देते हैं कि खबरदार, जो वैष्णव तिलक लगाते हैं और जो गले में तुलसी कंठी धारण करते हैं, उनके पास कभी भी मत जाना। वैष्णव यमराज के दंड से सदैव परे रहते हैं, क्योंकि वो सारे अपराधों के फल से छूट जाते हैं। वे मृत्यु के बाद सीधे कृष्ण का सानिध्य प्राप्त करते हैं। वैष्णव तिलक धारण करते समय ओम केशवाय नमः कहकर तिलक लगाना चाहिए, और यदि संभव हो तो वैष्णव को अपने शरीर के विभिन्न अंगों पर 12 तिलक रोजाना लगाने चाहिए। परंतु यदि संभव ना हो तो कम से कम मस्तक पर, ललाट पर वैष्णव तिलक जरूर धारण करना चाहिए। चैतन्य महाप्रभु जब शिक्षा देते थे तो पाठशाला में जितने भी शिक्षक आते थे, यदि उन्होंने तिलक नहीं लगाया होता था तो चैतन्य महाप्रभु कहते थे, आज तुमने तिलक नहीं लगाया, आज तो तुम्हारी संध्या बंध्या हो गई, आज तुम्हारा जप तप सब निष्फल हो गया। और ये कहकर उस विद्यार्थी को वापस घर भेज दिया करते थे कि जाओ जाकर तिलक लगा कर आओ। शास्त्र तो यहाँ तक कहता है कि हमें वैष्णव तिलक लगाए बगैर कभी भी भगवान और गुरु के सामने नहीं आना चाहिए। इसलिए जो ये द्वारिका की रज है, जो गोपियों के चरणों की रज है, इसे हमें सदैव अपने मस्तक पे लगाना चाहिए। इससे हृदय पवित्र होता है, मन निर्मल होता है, जब तक और भगवत भक्ति में मन लगता है, विचार शुद्ध होते हैं, बुद्धि में अपवित्र भावनाएं नहीं आती हैं, और हम कृष्ण प्रेम की प्राप्ति के लिए जो भी साधन करते हैं वो शुद्ध हृदय से करते हैं, और उसका बहुत ही जल्दी परिणाम प्राप्त होता है और वास्तविक लक्ष्य की ओर अग्रसर होते हैं, जो कि है कृष्ण प्रेम की प्राप्ति। हरे कृष्ण।